सभी को जय मसीह की। वेलकम टू जीसस वर्स। आज हम विधि विवरण ग्रंथ से अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 से 28 तक पढ़ेंगे। प्रभु की संहिता, एक ही पूजा स्थान। जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे तब तक तुम प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर द्वारा अपने अधिकार में दिए गए उस देश में इन आदेशों और विधियों का सावधानी से पालन करोगे। तुम ऊंचे पर्वतों और पहाड़ियों पर तथा सब छायादार वृक्षों के नीचे उन सब स्थान को पूर्णतया नष्ट करो जहाँ वे राष्ट्र अपने देवताओं की पूजा करते हैं, जिनका देश तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो। उनकी वेदियों को तोड़ दो, उनके पवित्र स्मारकों को चकनाचूर कर दो, उनकी पूजा के स्तंभों को जला दो, उनकी देव मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दो और उन स्थानों से उनका नाम तक मिटा दो। तुम उनकी तरह प्रभु अपने ईश्वर की पूजा नहीं करोगे। प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने और वहाँ निवास करने के लिए तुम्हारे सब वंशों में जिस स्थान को निश्चित करेगा, तुम उसका पता लगाकर केवल वहाँ जाओगे। तुम वहीं अपनी होम और शांति बलियाँ ले जाओगे। अपने दशमांश और अन्य चढ़ावे, मन्नतों की या स्वेच्छा से अर्पित बलियाँ और अपनी गायों तथा भेड़ बकरियों के पहलौठे वहाँ तुम प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने परिवारों के साथ भोजन करोगे और अपने कल्याण के कारण आनंद मनाओगे, क्योंकि तुम्हें प्रभु अपने ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम वहाँ वैसा आचरण नहीं करोगे जैसा हम यहाँ करते हैं। यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति जो उचित समझता है वही करता है, क्योंकि अब तक तुम उस विश्राम स्थान और उस विशाल विरासत तक नहीं पहुँचे हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको देने जा रहा है। परंतु जब तुम यरदन पार कर उस देश में पहुँचोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दैवभाग के रूप में दे रहा है, तो वह तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से मुक्त करेगा और तुम उससे सुरक्षित होकर निवास करोगे। तुम उस स्थान पर जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा, ये सारे चढ़ावे ले आओगे जिनके विषय में मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। अपनी होम और शांति बलियाँ, अपने दशमांश और अन्य चढ़ावे तथा मन्नत के अन्य उपहार, तब तुम अपने प्रभु ईश्वर के सामने अपने पुत्र पुत्रियों और दास दासियों और अपने नगरों में रहने वाले लेवियों के साथ आनंद मनाओगे, क्योंकि तुम्हारी तरह लेवियों की अपनी कोई भूमि और दैवभाग नहीं है। सावधान रहो, तुम जहाँ कहीं चाहते हो वहाँ होम बलि मत चढ़ाओ। केवल उसी स्थान पर होम बलि चढ़ानी चाहिए जिसे प्रभु तुम्हारे किसी वंश के यहाँ चुनेगा, और वहाँ मेरे आदेश के अनुसार ही सब अन्य बलियाँ पूरी करो। फिर भी तुम अपने सब नगरों में जब चाहो कोई पशु मार सकते हो, जैसा कि प्रभु का आशीर्वाद तुमको प्राप्त है। सब लोग चाहे वे शुद्ध हो या अशुद्ध उसे खा सकते हैं, मानो वह किसी चिराके या हरिण का मांस हो, किंतु तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे। तुम उसे निकालकर पानी की तरह जमीन पर बहा दोगे। अपने किसी भी नगर में तुम अपने अनाज, अपनी अंगूरी या अपने तेल का दशमांश, अपने मवेशी और भेड़ बकरियों के पहलौठे, मन्नत की अपनी बलियाँ, स्वेच्छा से अर्पित बलियाँ और अन्य चढ़ावे नहीं खाओगे, बल्कि प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने पुत्र पुत्रियों और दास दासियों और अपने नगरों में रहने वाले लेवियों के साथ उन्हें उस स्थान पर खाओगे जिसका चुनाव प्रभु तुम्हारा ईश्वर करेगा। वही तुम अपने सब कामों की सफलता के लिए प्रभु अपने ईश्वर के सामने आनंद मनाओगे। जब तक तुम अपने उस देश में रहो तब तक लेवियों को नहीं भुलाओ। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे देश का विस्तार किया हो और तुम मांस खाना चाहते हो, क्योंकि तुम मांस खाना पसंद करते हो, तो तुम
तुम जितना चाहो खा सकते हो। यदि वह स्थान तुम्हारे यहाँ से अधिक दूर हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनता है, तो तुम अपने मवेशी या भेड़ बकरियों में से जिन्हें प्रभु ने तुम्हें दिया है कोई भी पशु बताए हुए नियमों के अनुसार मार सकते हो और अपने नगरों में जितना चाहो खा सकते हो। सब लोग चाहे वे शुद्ध हो या अशुद्ध उसे खा सकते हैं, मानो वह कोई चिकारा या हरिण हो, किंतु तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे, क्योंकि रक्त में जीवन शक्ति है और वह मांस खाना वर्जित है जिसमें जीवन शक्ति है। तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे, तुम उसे निकाल कर पानी की तरह बहा दोगे, क्योंकि उसका उपभोग नहीं करो। इससे तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारी संतति का कल्याण होगा, क्योंकि तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार आचरण करोगे। किंतु तुम अपने पवित्र चढ़ावे और मन्नत के उपहार उस स्थान में से लाओगे जिसे प्रभु चुनता है। तुम अपनी होम बलियों का मांस और रक्त प्रभु की वेदी पर चढ़ाओगे। शांति बलियों का रक्त वेदी पर उड़ेले जाएगा, किंतु तुम्हें उनका मांस खाने का अनुमति है। उन सब आदेशों का सावधानी से पालन करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतति का कल्याण होगा, क्योंकि तुम वही करोगे जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। मूर्ति पूजा का वर्जन, अध्याय 12, वाक्य संख्या 29 से 31। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे सामने उन राष्ट्रों का विनाश किया होगा जिनका देश तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो, और जब तुमने उसे अपने अधिकार में किया होगा और तुम उनके देश में बस गए होगे, तो सावधान रहो कि तुम्हारे सामने उनके विनाश के बाद तुम उनका अनुकरण करते हुए फंदे में न फंस जाओ। उनके देवताओं के विषय में यह मत पूछो, वे राष्ट्र अपने देवताओं की पूजा किस प्रकार करते थे, हम उसी प्रकार क्यों न करें। तुम उनकी तरह प्रभु अपने ईश्वर की पूजा नहीं करोगे, क्योंकि वे अपनी देवताओं की पूजा करते समय सब प्रकार के घोर कुकर्म करते हैं जिनसे प्रभु घृणा करता है। वे अपने देवताओं के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भी अग्नि में जला देते हैं। शोक मनाना वर्जित। तुम लोग प्रभु अपने ईश्वर की संतान हो। तुम किसी की मृत्यु के कारण ना तो अपने शरीर में घाव करोगे और ना अपने सिर के सामने के बाल कटवाओगे, कारण तुम प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित प्रजा हो। प्रभु ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुमको अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना है। दशमांश, अध्याय 14, वाक्य संख्या 22 से 29। तुम प्रतिवर्ष अपनी भूमि में बोए हुए बीज की उपज का दशमांश अलग करोगे। तुम अपने अनाज, अपनी अंगूरी, अपने तेल का दशमांश और अपने मवेशी और भेड़ बकरियों के पहलौठे का मांस प्रभु अपने ईश्वर के सामने उसी स्थान पर खाओगे जिसे वह अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर पर सदा श्रद्धा रखना सीखोगे। यदि वह स्थान तुम्हारे यहाँ से अधिक दूर हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनता है, और तुम वहाँ सब कुछ नहीं ले जा सकते हो क्योंकि प्रभु ने तुमको भरपूर आशीर्वाद दिया है, तो तुम वह सब बेच सकते हो और उसका रुपया लेकर उसे वह स्थान ले जा सकते हो जिसे प्रभु चुनता है। फिर तुम वहाँ उस रुपये से अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मोल ले सकते हो, जैसे बछड़े, भेड़ें, अंगूरी, मदिरा या जो वस्तु चाहते हो। तुम वहाँ प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने परिवार के साथ आनंद मनाते हुए भोजन कर सकते हो। उस समय अपने नगरों में रहने वाले लेवियों को मत भुलाओ, क्योंकि लेवियों को तुम्हारी तरह अपनी भूमि और देहभाग नहीं है।
तुम प्रति तीसरे वर्ष उस वर्ष की उपज का दशमांश अपने अपने नगर में जमा करो, जिससे लेवी उनकी अपनी भूमि का देयभाग नहीं है, और तुम्हारे नगर में रहने वाले परदेसी, अनाथ और विधवाएं आ सके और खाकर तृप्त हो जाएं, और प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।